दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। भोर का वक्त, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं आज स्वास्थ्य चर्चा के अंदर नीम गिलोय से होम्योपैथिक में दवा बनी हुई है और आप और हम पंसारी के यहाँ नीम गिलोय प्योर ढूंढने की कोशिश करते हैं। खूब फक्कियाँ लगाई पाउडर की नीम गिलोय की, वो काम नहीं करती। और ये जो होम्योपैथिक में नीम गिलोय से जो दवा बनी है, बाकायदा जैसे नक्शवमी का काम करती है, जैसे और दवाइयाँ काम करती है, वैसे ही ये काम करती है। क्यों नहीं काम में लेते आप? इसे होम्योपैथिक में टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से पुकारते हैं। इसका मदर टिंचर सबसे अच्छा है, उसमें नीम गिलोय का टेस्ट आएगा आपको। 30-30 बूंद लें। जिस तरह गिलोय कोई शरीर को नुकसान नहीं करती, वैसे ये भी नुकसान नहीं करते। बुखार में और में गिलोय एक बड़ी ज़बरदस्त दवा आयुर्वेद में है। तो टाइनोस्पोरा कार्डियोफोलिया गिलोय से बनी है और ये 30 पोटेंसी में भी बढ़िया काम करती है। इसे गुरुची भी कहते हैं, गुरुच भी कहते हैं। रोग के ठीक हो जाने के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी रोग, यह साधारण बुखार और वात रोगों की पुरानी अवस्था में काफ़ी उपयोगी है। यह नए मलेरिया बुखार में उपयोगी है। सविराम ज्वर जो प्रातःकाल चढ़े, शीत, कंप, पित्त की वमन, तीव्र प्यास, सिर दर्द आदि लक्षणों में अन्य दवाओं से लाभ न मिलने पर इस औषधि को देना चाहिए। पुराने मंद बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से वीर्यशय के कारण कमजोरी या प्रमेह का इतिहास होने की दशा में अधिक लाभ करती है। कुनेन के अपव्यवहार के कारण बुखार, आँख, मुंह, हाथ पैर में जलन, प्लीहा, यकृत का बढ़ जाना, आँखें पीली, अरुचि, सिर दर्द आदि इसके लक्षण हैं। इस दशा में ये एजाडेरिक्टा और पल्साटिला या रोहितक के बराबर की दवा है। बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आए, साथ ही जलन, पीप निकलना आदि लक्षणों से युक्त प्रमेह में इसका सेवन लाभप्रद है। यह वात, कुष्ठ, अन्य त्वचा रोगों में लाभकारी है। बार बार मलेरिया, ज्वर चढ़ने और वीर्य के अत्यधिक क्षय के कारण रोगी के सुस्त और कमज़ोर हो जाने पर ये औषध उपयोगी रहती है। आयुर्वेद के अंदर संस्कृत में इसको क्या कहा गया है? हालांकि देखो, हमें संस्कृत नहीं आती, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं आती ना, तो भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस कहता है कि हमें आती है। हाँ, सुनिए आयुर्वेद क्या कहता है। गुरुचि कटुका
तिक्ता स्वादुपाकार रसायनी संग्राहिणी कषायोष्णा लधवी बल्याग्नि दीपनी यानी कि गुड़ची गिलोय ये कड़वी होती है और रसायन होती है। संग्राहिणी कषायोष्णा लधवी बल्यादिग्नि दीपति यानी कि संग्रहणी को ठीक करती है और बल्य यानी कि दीपन शक्ति पाचन शक्ति को ताकत देती है। दोषे त्रय्या व्रत है दाह में है कांसांच्व पांडुताम यानी कि पीलिया अगर बिगड़ गया है तो उसमें ये लाभ करती है। कामला कुष्ठ वातात्र ज्वर कृमि वैमिन हरेत यानी कि पीलिया और कुष्ठ रोग और बुखार और पेट में कीड़े इन सब को ये दूर करने वाली है। प्रेमे है श्वास कासार्स कृच्छ्रेद्रोग वातनुत यानी कि ये डायबिटीज बार बार पेशाब आना श्वास संबंधी और खांसी आनी इन रोगों को ठीक करती है। और वातनुत यानी कि शरीर में कहीं भी वात यानी कि दर्द है उनको ठीक करती है। अर्थात ये लिखते हैं गुड़ुचि कटु तिक्त मधुर विस्पाक रसायन मल रोकने वाला कषाय रस उष्ण वीर्य लघु बल बढ़ाने वाला जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला है। इसके प्रयोग से तीनों दोष वात पित्त कफ का शमन होता है। आम प्यास जलन प्रमेह खांसी रोग पीलिया कुष्ठ वात रक्त बुखार पेट के कीड़े उल्टी श्वास रोग ये बवासीर मूत्रकृच्छ हृदय रोग और वायु विकार दूर होते हैं। तो ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी, कोई महंगी नहीं है। टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर आधे कप पानी में एज ए टॉनिक भी आप ले सकते हैं। एज ए टॉनिक लें तो 15-15 बूंद दिन में 3 बार लें। और कोई ना कोई रोग तो रहता है शरीर में, तो गिलोय ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ले सकते हैं। थैंक्स।